डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सांसद दर्शन सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की गई, साथ ही अवैध उत्खनन वालों पर दिए गए सख्त कार्रवाई के आदेश। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह का राजपूत समाज ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने राजपूतों के अधिकारियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही और समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। बरसिया में एक बंद कोयला खदान में कोयला निकालने गए युवक पर खदान की छत गिरी, जिससे 5 मलबे दब गए। हादसे में एक युवक को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अजाक्स संगठन के अध्यक्ष संतोष वर्मा पर द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज ने उचित कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सलमान नामक युवक ने दुष्कर्म कर उसे मारसन हालात में छोड़ दिया। घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विदिशा में भी इस घटना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हिंद प्रहरी संगठन के सदस्यों द्वारा सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई थी। माधवगंज से सभी संगठनों के सदस्य बाइक रैली के जरिए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर पहुंचे, जहां आरोपी सलमान का पुतला दहन किया गया। संगठन के संस्थापक अक्षय सौरभ सिंह राजपूत ने बताया कि इस घटना से पूरा क्षेत्र प्रदेश देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। आरोपी को एनकाउंटर किया जाए, कानून के दायरे में फांसी से नीचे कोई सजा न दी जाए, ये तय किया जाना चाहिए। निर्दयपूर्वक बलात्कार किया गया है। मासूम 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और ये बलात्कार का आरोपी सलमान है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी जा सकी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उसका गिरफ्तारी कर उसका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी में विलंब होने का जो कारण बन रहे हैं, जिसने उनको शरण दे रखी है, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, ताकि ऐसा आरोप ऐसा बलात्कार करने का अगर किसी के मन में विचार भी आए, ऐसा जरा सी सोच भी आए, तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा उसके परिवार को दंड देना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, गोहरगंज में जो एक दर्दनाक और शर्मनाक जो स्थिति आज पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, हम यहाँ के हमारे माननीय सांसद महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे कि ये बात प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाई जाए कि इतनी बद से बदतर स्थिति यहाँ पे होती जा रही है, जिसके कोई सीमा दायरा नहीं बचा हुआ है। मतलब हर घर से जिस प्रकार से आउटपुट, जिस प्रकार से सारी चीजें आ रही है, मतलब हर घर से हर एक व्यक्ति शर्मनाक है और वो स्थिति बताने लायक नहीं है। आपने खुद ने देखा होगा 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किस प्रकार से दर्दनाक घटना हुई है। उसी के आज हमने संदर्भ में यहाँ पे पुतला दहन किया है और सरकार से एवं यहाँ के सांसद महोदय से हम बिल्कुल अपील करेंगे कि इस विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग के द्वारा लागू प्रक्रिया एसआईआर फॉर्म के नाम पर एक नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है। ठग किसी सरकार की प्रक्रिया या वेरिफिकेशन का हवाला देकर लोगों को कॉल करते हैं और एसआईआर फॉर्म पूरा करने के बहाने उनका ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति ओटीपी साझा करता है, स्कैमर्स उसके मोबाइल और बैंकिंग से जुड़े खातों पर तक पहुंचकर बनाकर आर्थिक नुकसान पहुंचा देते हैं। इस पूरे मामले पर इंदौर क्राइम ब्रांच एक एडवाइजरी जारी कर रही है, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर फॉर्म की प्रोसेस में किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। ये चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका एसआईआर जो कराया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके आधार पर लगातार बीएलओ के द्वारा काम किया जा रहा है। इसमें कुछ इस तरह की क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइस जारी की गई है, जिसमें कि
बीएलओ बनकर और की एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है और आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद ओटीपी आपको हमें देना है जिससे कि आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ घटनाएं ऐसी देखने में आई है जिस तरह से कि अपना ओटीपी बताकर उनके अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एडवाइस जारी की गई है और ये मैं कहना चाहूंगा कोई भी व्यक्ति हो इसमें ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी के पास इस तरह का कॉल भी आता है तो स्टेट वो ये बोल सकता है कि मैं सीधे अपने बीएलओ से ही संपर्क करके उसी को अपने डॉक्यूमेंट्स और जानकारी दूंगा। कैमरा दवाई करना कि न्यूज वीडियो कॉल। सीहोर के श्यामपुर क्षेत्र में आज बड़ा मामला सामने आया है, जहां राजस्थान के झालावाड़ से आ रहा गाय से भरा ट्रक हिंदूवादी संगठनों ने दोहरा थाना क्षेत्र में रोक लिया। ट्रक में अवैध तरीके से 2 नंबर प्लेट लगी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अब चल रहा है ना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिले के वार्ड क्रमांक 14 में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे गंदे पानी से भरी बोतलें लेकर कलेक्टर कचेरी पहुंचे हैं, जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि लंबे समय से मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण डायरिया और अन्य गंभीर बीमारियां फैल रही है। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि पहले भी इसी गंदे पानी के कारण डायरिया का प्रकोप फैला था, जिसमें करीब 300 लोग प्रभावित हुए थे और कई की जान भी गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा। हमारी पानी की समस्या है वार्ड नंबर 14 से, डेरी मैदान से और ब्लू पानी 1 से 1.5 महीने से यही पानी चल रहा है, इतना गंदा। और हमारे कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि पानी जो पहले चलता था हमारा, तो वही पानी मीटर चालू करे, क्योंकि ये पानी से बच्चों को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं बच्चों को, और उल्टी सबसे ज्यादा हो रही है, दस्त हो रहे हैं। तो हम बच्चों को पहले इलाज करवाऊं कि ये पानी पिएंगे, कि पानी पे ध्यान देंगे, कि कमाने जाएंगे, ये पानी पे ध्यान देते रहेंगे। क्या मोल का पानी सीधे इसके घर में लगे, और हमारे मेंबर साहब भी जो लगे हुए पानी जो है तो इससे हैजा हो रहा है बच्चों को और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस चीज को देख के हमारा कलेक्टर महोदय जी से ये बोलने का अनुमत है कि ये पानी जल्द से जल्द इसको बंद करे जाए। और जो दूसरा जो पानी हमारे वार्ड में जो चालू था, जो लाइन का पानी पीने से क्या तकलीफ हो रही है? पानी पीने से हैजा हो रहा है, बच्चों को तबियत खराब हो रही है जनाब। मतलब किसी को प्रभावित का आप ये क्या बतला सकते? मोहल्ले में सभी है ना वार्ड में, और ये वार्ड के अलावा 14 नंबर वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड भी आजाद नगर वार्ड है, तुम्हारे इधर जितने भी वार्ड है 11 नंबर है, तुम्हारे 12 नंबर है, चौक वार्ड है, इधर सभी वार्ड है ना। शिकायत क्या? अभी उन्होंने जो ब्लू जो लाइन डाले थे, कई जगह तो लाइन डाली नहीं उन्होंने, अभी डाले गए, वो लाइन होना भी नहीं। और वो कई जगह तो पानी भी नहीं मिल सकते, अभी पहुंच भी नहीं पाया ना पानी उधर पूरे तरीके से लाइन, और वो लाइन में पानी भी नहीं अभी आ पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो पुरानी लाइन जो हमारे इसमें वार्ड में जो थी 14 नंबर वार्ड है, तो उसको चालू करेगा, चालू करेगा पहले चालू कर दो उसका। मेरा नाम है मोहम्मद जमीन, वंचित भोजनावली जिला उपाध्यक्ष। नहीं चाहिए जो दिल्ली नल का पानी चलता था, हमारा पुराना पानी होना हमको मिलता। ये नल का पानी नुकसान कर रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। इससे इसी दस्त सब हो रहा है। ये पानी नहीं होना, 12 बजे रात को पानी नहीं, जो टाइम पे पानी चलता था वही टाइम पे हमें पानी होना। ये पानी पीने से क्या तकलीफ हो रही है? ये पानी से उल्टी हो रही है, ये पानी से आदमी के शरीर से सब खराबी हो रही है, पूरी शरीर की खराबी हो जा रही है। आदमी में कोई नहीं है, बिल्कुल कमजोर हो जा रहा है। मेरा नाम अमीरा बानो है, मैं सरकारी स्कूल की टीयू हूँ। महिदपुर में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मंगलवार को कन्या उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता अभियान हुआ। कार्यक्रम में एसडीपीओ ने लिंग जेरपा, आईपीएस थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर सिंह परिहार, एसआई अन्नपूर्णा राजावत और प्राचार्य अर्जुन दावरे ने छात्राओं को गुड टच, बैड टच, बाल अपराध और यौन
हिंसा के बारे में सरल भाषा में जो है जानकारी दी। बच्चों को किसी भी संदिग्ध या गलत व्यवहार की सूचना मिलने पर तुरंत माता पिता या शिक्षकों या पुलिस को जो है जानकारी देने की सलाह दी है। अधिकारियों ने आत्मरक्षा के तरीके और जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी बताए हैं। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में सुरक्षा जागरूक करना और आत्मविश्वास बढ़ाना है। कार्यक्रम में छात्राओं के साथ विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत लापता बच्चों की तलाश और यौन अपराधों पर कार्रवाई तेजी से की जाएगी। जो निकालने का पानी हमें वही चाहिए, तो हमें वही चाहिए। देखो सर, हमारे को ये पानी से तकलीफ आ गई, मेल को पानी और रहने का क्या कानून साथ लेंगे। एक तो धंधा धंधा पानी है और पब्लिक हमारे से क्या ना कुछ टैक्स नहीं लेती है, हमारा यहाँ से टैक्स नहीं लेते। आपका मेरे नाम है अखिला जी, वार्ड नंबर 14। नरसिंहपुरस में सांसद दर्शन सिंह ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की। बैठक में कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खनिज विभाग समेत विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि एवं जिला विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। तीनों आपस में मिलो, तीनों की कार्रवाई। पिछले बार मुद्दा उठाया और आज भी सबसे ज्यादा कड़े निर्देश मैंने उस विभाग को सारे नियम से लेकर विधिवत, चाहे चिन्हांकन की बात हो, चाहे अवैध खनन यदि कहीं पर हो रहा है, आपके द्वारा भी कोई जानकारी मिलती तो कड़ाई से हम उसको बंद कराएंगे। और जो चाहे वो रसीद में गड़बड़ी हो, चाहे अन्य प्रकार से गड़बड़ी हो, नमदमैया में एक भी मशीन नहीं चलने के निर्देश पहले भी सरकार के हुए और हमने उसको कड़ाई से पालन करने को कहा और उसके लिए हमने बहुत सारे जो निर्देश वहाँ पर हमारे आगे नहीं होगा। बिल्कुल हम आश्वस्त है और आपके माध्यम से भी यदि कोई गड़बड़ी की जानकारी लगती तो उस पर त्वरित कार्रवाई। परासिया में हाल ही में एक बंद कोयला खदान में कोयला निकालने गए युवकों पर खदान की छत गिर गई, जिससे 5 लोग मलबे में दब गए। जहां साथियों ने मलबे में दबे अपने साथियों ने निकालने में हादसे में एक युवक को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि खदान में पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद WCL ने जो है खदान को बंद नहीं किया है। इसके कारण कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने SDM को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार खदानों में हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन और WDCL जो है अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। इंदौर में आजस्क संगठन के अध्यक्ष संतोष वर्मा पर ब्राह्मण समाज के आक्रोश की स्थिति। दरअसल संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामले में ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने आरोपी के खिलाफ प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा है कि समाज इस टिप्पणी से आहत है और कानूनी कार्रवाई का खर्च जो है परशुराम सेना वहन करेगी। बहुओं के लिए कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक। जय परशुराम। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है IAS संतोष वर्मा का, जो कि अभी अभी प्रांतीय अध्यक्ष बना है आजाद पार्टी का, जो कि पूर्व में भी अपने काले कारनामों से जाना जाता है। उसने बहुत ही घोर और निंदनीय बयान जो कल कार्यक्रम में दिया है ब्राह्मण बहन बेटी और बहुओं के लिए कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बेटे से ब्राह्मण की बेटी का संबंध न हो जाए तब तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उसका आया है।
तो इसका सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना घोर विरोध करती है। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के नवयुवान परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि ये देश प्रदेश में कहीं भी मिले इसका मुंह काला करे। और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाह रहा हूं कि इंदौर में अगर तुमने कदम रखा तो तुम्हारा सबसे पहले मुंह काला ये पंडित संदीप शर्मा करेगा। और मैं सभी ब्राह्मण भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि ये जहां भी दिखे, जहां भी मिले, इसका मुंह काला करो। और प्रशासन से, शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। इस सार्वजनिक मंच से इसको सभी ब्राह्मण परिवार से, सर्व ब्राह्मण समाज से और बहन बेटियों से, माताओं से और बहुओं से माफी मांगना चाहिए। और इसके मुंह काला करने के बाद अगर किसी पे कार्रवाई भी होती है तो उसका संपूर्ण जो खर्च होगा वो हम वहन करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। जय परशुराम, जय श्री राम। पंडित संदीप शर्मा, परशुराम सेना, इंदौर, मध्य प्रदेश। फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का केवलारी नगर आगमन पर राजपूत समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां बस स्टैंड पर क्षत्रिय समाज के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया, जिसमें जो है ठाकुर उमेश सिंह, राकेश सिंह, नरेश सिंह, नीरज रानू ठाकुर और अन्य शामिल थे। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि राजपूताना का इतिहास महान है और हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने राजपूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात की और समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। हरदा में होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन के लिए जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हम सभी लोगों से, सर्व समाज के भाइयों से, अपने समाज के बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में सम्मिलित हो और जो हमारी इतनी सूत्री मांगे हैं और मांगों का समर्थन करें, उनको पढ़े समझे कि हमारी जो लड़ाई है वो बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों के मान सम्मान और उनके अधिकार है। पूरे समाज को इकट्ठा होकर थानों पे भी जाना था और यदि थाने वाले उसको सीहोर के आरएके कृषि यूनिवर्सिटी में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने छात्रों के जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। तो वहीं इस मौके पर एसपी ने 108 नए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नशे और मोबाइल की अत्यधिक लत से दूर रहने की सलाह दी।
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह का माहौल बहुत ही भव्य और श्रद्धापूर्ण रहा। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ पर राम धुन गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के मौके पर श्रद्धालु उत्साह में हैं और श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान किया। उन्होंने मंदिर दर्शन कर रहे हैं और गौदान भी अपनी आस्था से श्रद्धालु कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा की गई। वहीं एसपीजी, एनसीजी और एटीएस सड़कें और गलियों में मुस्तैद रही। शहर की नई दुल्हन की तरह शहर को सजाया गया। चाक चौराहे और फूल से भरे रहे। मंदिरों में घंटों की आवाज गूंज रही है। सुरक्षा के लिहाज से रामलला के दर्शन नहीं हो पा रहे थे नॉर्मल श्रद्धालुओं के। मैहर के मां शारदा मंदिर के गर्भगृह से कीमती आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक विवाद बन गया है यह मामला। मुख्य आरोपी सुमित पांडे, जिसे मंदिर प्रबंध ने प्रबंधित किया, और अन्य संलिप्तों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मंदिर समिति द्वारा कर्मचारियों को निलंबित करना और सीसीटीवी ऑपरेटर का स्थान बदलना केवल दिखावा बताया जा रहा है, जबकि बड़े आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, मंदिर में पुजारियों के परिवार और अवैध प्रतिनिधियों का वर्चस्व है और यह चोरी संगठित सिंडिकेट की सक्रियता को दर्शाती है। प्रशासन अब महाभोग अतिक्रमण के मुद्दे को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धालु और जनता स्पष्ट जवाब मांगना चाहती है कि क्या प्रशासन आभूषण चोरी के आरोपियों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करेगा या इसे दबा देगा। वर्तमान में मेरी ड्यूटी मंदिर गर्भगृह में लगाई गई है। गर्भगृह में ड्यूटी कर्मचारियों के इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ जो आभूषण, महंगे आभूषण एवं वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनकी देखरेख और निगरानी के लिए लगाई जाती है। ऐसे दिनांक 22 तारीख दिन बुधवार को एक दानदाता द्वारा चांदी का छत, लगभग 2 किलो वजन का एक मुकुट और एक सोने की नथ आई। दानदाता द्वारा बोला गया कि महाराज जी इसको आज दिन भर लगा रहने दीजिए। महाराज जी लगा दिए। शाम को जब 5 बजे करीब श्रृंगार होता है, महाराज जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज जी इसको जमा करा दिया जाए। महाराज जी बोले कि अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में इतना बड़ा सामान नहीं आएगा। मैं कहा गार्ड के पास चाबी रहती है, चाबी लेकर जमा करा देते हैं। बोले तुम काहे परेशान हो, ये जमा हो जाएगा, कल मैं जमा कर दूंगा। जमा मानने पर जोर से बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जमा कर दूंगा। भाई काहे परेशान होते हो, बार बार वही। मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता क्योंकि पुजारी जी हैं, अब बड़े लोग हैं, मैं उनसे जबरदस्ती न करूंगा, ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ। हम जिस थाने बढ़ रहे थे तो दूर भाग से जानकारी मिली कि कोई सूचना है। जब हम आए जिसके विषय में जानकारी ली, ये पता चला कोई दर्शनार्थी आया था। जो प्रतिनिधि वहां थे उनसे पूछा गया, हमने तुरंत संज्ञान मिली, पूछा तो पता चला कि जो दर्शनार्थी आए थे उनके इच्छा अनुसार शायद बुधवार को आया था। डेट लीजिए, डेट तो याद नहीं आ रही। बुधवार को आया था और मंगलवार को जमा हो गया। तो बीच में उसकी इच्छा अनुसार बताया छठ पूजा में इसको छठ पूजा तक समर्पण रहा और फिर जमा कर दिया गया। तो मंगलवार को जमा हो गया। हम जब नोटिस आए भैया पता चला तो नोटिस का हम जवाब भी दे दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पूर्व से विदित है कि मैं किसी भी काम पे गहराई पे जाता हूँ, बिल्कुल, और जो भी जानकारी फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।